नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले हम पढ़ रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए क्लास को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो भले ही मत करो आप, लेकिन कमेंट ज़रूर करो भाई क्लास कैसी लगी। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास राजस्थान हाई कोर्ट में जो कला संस्कृति आएगी उसके लिए तो रामबाण साबित होगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक है, राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जुड़ जाएं। और टेलीग्राम का लिंक भी उसमें पड़ा है, तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको वहीं मिल जाएगी। तो कल हमने राजस्थान के प्रमुख वार्षिक मेले पढ़े थे। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। कल हमने यही पढ़ लिया था राज्य राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रमुख उत्सव व मेले जो राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, वो सारे मेले हमने कल पढ़ लिए थे। आपने अगर कल की क्लास नहीं देखी तो अपने चैनल पे कल की क्लास पढ़ी हुई है, तो और मैंने कल अपलोड कर दी थी कल की क्लास, तो आप कल की क्लास मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कल हमने प्रमुख राज्य स्तरीय पशु मेले यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके आगे हम आज यहाँ से पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्व व त्यौहार। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थान के प्रमुख पर्व व त्यौहार। राजस्थान में त्यौहार अलग अलग अवसर से संबंधित है। कुछ पर्व वर्षा ऋतुओं के आगमन पर, फसल कटाई पर, धार्मिक अवसर पर, ईश्वर परमात्मा या संतों के जन्म दिवस पर तथा नए वर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाए जाते हैं। देखो, अपना राजस्थान शुरू से ही त्योहारों का गढ़ रहा है, तो यहाँ कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके विषय में ये बोल रहा है। आगे देखते हैं। हिंदुओं के प्रमुख पर्व या त्यौहार। सबसे पहला है आखा तीज। जैसा कि आखा तीज अभी आने वाली है अपने, अभी मार्च चल रहा है, अगले महीने में आखा तीज आ जाएगी। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। राजस्थान में कृषक 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। परंपरा इस दिन के सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ तप, जप, ज्ञान तथा दान अक्षय फलदायक होता है। इस दिन राज्य में हजारों बाल विवाह होते हैं। देखो, आखा तीज का अनुभूत सा होता है। एक तो आखा तीज पर अपने शादी ब्याह बहुत होते हैं। ये आपने देखा होगा, गाँवों में, शहरों में आखा तीज पर बहुत ज़्यादा शादियाँ होती है। तो यही बात बता रहा है कि इस दिन हजारों बाल विवाह होते हैं। लेकिन अगला है वट सावित्री व्रत या बड़मावस, इसे बोलते हैं यहाँ पर ज्येष्ठ अमावस्या। यह मुख्यतः स्त्रियों का व्रत होता है। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से अंतर्गत स्त्रियां बड़ या बरगद की पूजा कर पुत्र या पति की आरोग्य की प्रार्थना करती है। वट सावित्री की कथा सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है इसमें? वट सावित्री की कथा। और ये कब आती है? जेठ अमावस्या को। इसे बड़मावस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़मावस।
पेपर में आ जाए तो व्रत या सावित्री व्रत या बड़ अमावस कब मनाए जाते, तो आपको ये ध्यान रखना है बस छोटी सी चीज़ कि ज्येष्ठ अमावस्या को, बस कब, ज्येष्ठ अमावस्या को। और इस दिन इस व्रत में स्त्री अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसमें बरगद की पूजा की जाती है। बस किसकी पूजा की जाती है, बरगद की पूजा, इसीलिए इसे बड़मावस कहते हैं। निर्जला एकादशी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इससे रिलेटेड पेपर में प्रश्न आ चुका है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। 2-3 बार बोलोगे रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि व्रत से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। क्या होती है, श्रेष्ठ फल की प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा कब, आषाढ़ पूर्णिमा को कब मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा को। इस दिन गुरु पूजन होता है तथा यथाशक्ति गुरु जी को भेंट की जाती है। देखो, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा करते हैं। सभी कोचिंगों में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आप जितनी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे सब में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ गुरु जी का सम्मान होता है। सारे बच्चे मिलकर उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु ही वो है जो एक शिष्य को श्रेष्ठ बनाता है। नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी। नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। यह नागों का त्यौहार है। इस दिन सर्प की पूजा की जाती है। ये तो सबको पता ही है आपको कि इस दिन सर्प की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण अमावस्या को। कब आती है, श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, पेपर में पूछा जा चुका है कि किस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, तो वो है हरियाली अमावस्या। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों और पूछा जा चुका है कि किस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हरियाली अमावस्या को खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवार के साथ उद्यान अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। जल झूलनी देवझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन ये आती है। कब आती है एकादशी, वो तो सीधी सी बात है, 11 से तो एकादशी है तो 11 बोलते हैं इसे। तो कब, भाद्र शुक्ल 11 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन, भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन। देव मूर्तियों को पलकियों और विमानों में विराजमान कर जुलूस में गाजी बाजी के साथ जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है। किसको, जलझूलनी एकादशी के दिन। घुल्ला त्यौहार मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, घुल्ला त्यौहार। इससे पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। घुल्ला त्यौहार जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। किसको आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मोस्ट लगा लेना, इसको 2-3 बार पढ़ना, इससे प्रश्न आता है। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये त्यौहार कब आता है। ये त्यौहार आता है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये तिथि आपको याद रख लेनी है कि घुल्ला का त्यौहार कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, घुल्ला
का त्यौहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। शुक्ल मत कर देना वहाँ ऑप्शन चैत्र शुक्ल भी आएगा, ऑप्शन में चैत्र शुक्ल भी आएगा, तो शुक्ल मत कर देना वहाँ। आपको करना है सिर्फ चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगर शुक्ल किया तो आपका डायरेक्ट 1 नंबर गया बस। चैत्र कृष्ण अष्टमी कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार रहता है। आपको तो ये आगे की तारीख याद है नहीं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार आता है, कब तक रहता है। अगर ये भी याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया। चैत्र शुक्ल तृतीया तथा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। देखो दोस्तों, मैं कम पढ़ाऊँगा लेकिन समझ में आए ऐसा ही पढ़ाऊँगा। फालतू यूँ नहीं कि डायरेक्ट रामायण पढ़ा दी, कुछ हवा में निकाल दिया, कुछ समझ में आया नहीं। कोई नहीं, कम पढ़ाओ लेकिन पढ़ने वाला भी एक बार थ्योरी पढ़े तो सामने वाले की आवाज़ सुनकर ही कुछ समझे, क्योंकि इसमें बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जो वीडियो देखते हैं, तो वो तो निकल जाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनको कभी उन्होंने कला संस्कृति पढ़ी नहीं, वो पढ़ी तो फिर ऊपर ऊपर से पढ़ी, क्या आता है क्या नहीं आता पेपर में, अभी तो उनको यही याद नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं कला संस्कृति क्लासेस लाया हूँ आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, और हमेशा लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता ही रहूँगा, ऐसी क्लासें लाता ही रहूँगा आपके लिए। अभी हाई कोर्ट की है तो अगली बार सीट, अब ये जैसे हाई कोर्ट का हो जाएगा तो सीटी की चालू करेंगे, फिर अपन सीटी के लिए चालू करेंगे। और सीटी के लिए भी रामबाण है। कला संस्कृति सीटी में भी आती है, कला संस्कृति आपके राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में भी आएगी, हर एग्जाम में। कला संस्कृति तो हर एक पेपर में आती है, चाहे आप लाइव मतलब आप राजस्थान की जीके तो हर को पढ़नी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के न्यू है कि राजस्थान का एग्ज़ाम देना है तो राजस्थान की जीके को आप इग्नोर नहीं कर सकते बस। आगे देखो, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल 11। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। कहते हैं ना कि देव दीपावली के बाद देव सो गए, तो बस ये वही है देव सोनी 11 जिसे गांव में बोलते हैं। बस देव शयनी 11, देव सो गए, सारे मांगलिक कार्य बंद। तो कब आती है? आषाढ़ शुक्ल 11 को, इसकी आप तिथि याद रख लो, आषाढ़ शुक्ल 11, आषाढ़ शुक्ल 11, आषाढ़ शुक्ल 11 देव एकादशी, देव शयनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल 11। और गुड़ले का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण घोड़ा चेत गया कब? 8 तारीख को। तो घोड़ला चैत्र कब? अष्टमी 8, ऐसे करके इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। घोड़ला चेत गया कब? 8 तारीख को। घोड़ा चेत गया कब? 8 तारीख को। घोड़ा चेत गया कब? 8 तारीख को। तो चैत्र कब से कृष्ण, 8 का अष्टमी। श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। यह त्योहार में जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। तीज के साथ मुख्यतः त्योहारों का आगमन माना जाता है जो गणगौर के साथ समाप्त हुए। कहते हैं ना तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो वही इसी पर आधारित है। श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया कब आती है? श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। ये कहाँ की है? जयपुर की। और बड़ी तीज जो ज़्यादातर पेपर में पूछते हैं वो अब अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो क्या है कि छोटी तीज है जो इसकी जयपुर में सवारी निकलती है, इसकी जयपुर में सवारी निकलती है, जो श्रावण शुक्ल तृतीया।
रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा कब आता है? श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा। राजस्थान में इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आपको वो रक्षाबंधन नहीं पूछ के वो यूँ भी पूछ सकता है कि नारियल पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा कब आती है? तो रक्षाबंधन के दिन। ये भी उल्टा भी पूछ सकता है वो बस। तो चाहे रक्षाबंधन पूछे या नारियल पूर्णिमा पूछे, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, देखो रक्षाबंधन के दिन भाई राखी बांधती है और नारियल देती है, तो नारियल पूर्णिमा होगी। रक्षाबंधन के दिन बहन राखी बांधती है और नारियल देती है। भाई क्योंकि क्या है, भाई भाई में प्यार बना रहे। अगला है अपना बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, सबका एक ही नाम है, बड़ी सातुड़ी कजली। बड़ी सातुड़ी कजली भाद्र कृष्ण तृतीया को कब आती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। भाद्र कृष्ण तृतीया को कब आती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना। भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र शुक्ल मत कर देना दोस्तों, वहाँ भाद्र पद शुक्ल भी ऑप्शन में रहेगा। भाद्रपद शुक्ल मत कर देना, डायरेक्ट एक नंबर कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। भाद्र कृष्ण तृतीया मंगल कामना के लिए त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां दिन भर निराहार रहकर रात्रि को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य लेकर भोजन ग्रहण करती है। इस दिन संध्या के पश्चात स्त्रियां नीम की पूजा कर तीज माता की कहानी सुनती है। भोजन में इस दिन सत्तू खाया जाता है, जो अपन आटे का बनाते हैं सत्तू, जिसमें चीनी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो उस तरह का प्रसाद बनाया जाता है तवे कढ़ाई में सेक कर। तो बड़ी तीज, सातुड़ी, कतली तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया, ये आपको याद रखना है। बूढ़ी तीज भाद्र कृष्ण, ये भी भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है बूढ़ी तीज। इस दिन गायों हेतु व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं। 7 गायों के लिए आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाने के बाद भी भोजन ग्रहण किया जाता है। बूढ़ी तीज, भाद्र कृष्ण तृतीया। चाहे आपको बड़ी तीज पूछे, सातुड़ी पूछे, कदली तीज पूछे या बूढ़ी तीज पूछे, आपको एक ही ऑप्शन करना है, भाद्र कृष्ण तृतीया। शुक्ल मत कर देना, पहले ही बोल रहा हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी, जो अपने कन्हैया जी का जन्मदिन हम इस दिन मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। कब? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण कृष्ण अष्टमी, कृष्ण कृष्ण अष्टमी, बस ऐसे 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारत में राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारत में इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण के जीवन
से संबंधित झांकियाँ सजाई जाती है। पूरे दिन उपवास के बाद रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती व विशेष पूजा अर्चना करके भोजन किया जाता है। जो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी उपवास रखते हैं वो 12 बजे बाद ही अपना उपवास खोलते हैं। गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, इस त्यौहार में लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला भरता है। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, गोगा नवमी कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। देखो भाद्र कृष्ण अष्टमी को तो अब आपके कृष्ण जन्माष्टमी का निकल गया, भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आ गई। आपको तो सीधा सीधा रटना है, बस रटना नहीं है, समझना है, रटना है बस। इस त्योहार में लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। देखो गोगा नवमी पर गोगा जी की पूजा होगी। और गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। आपने कई बार पढ़ा चुका है लोक देवताओं में गोगा जी महाराज के बारे में। कौन है गोगा जी महाराज? सांपों के देवता। बच्छ बारस, भाद्र कृष्ण बारस। देखो बच्छ बारस पेपर में पूछी जा चुकी है। बच्छ बारस कब आती है? भाद्र कृष्ण बारस को। कब आती है? भाद्र कृष्ण बारस को। इस त्योहार में पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन गेहूं और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। बच्चे बारस के दिन क्या होता है कि इस दिन गेहूं और गाय से बनी गाय से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता तथा अंकुरित चने, मटर, मोठ व मूंग युक्त भोजन किया जाता है। इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा अर्चना की जाती है। देखो दोस्तों, दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है आपको इससे। अब प्रश्न कौन से पूछ सकता है? एक तो मैं आपको बताऊं, बच्छ बारस कब मनाई जाती है, तो आपको ये तिथि याद रखनी है, भाद्र कृष्ण बारस को। एक प्रश्न तो ये बन गया। अगला प्रश्न बन गया कि किस दिन गेहूं जो गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप जिसने थ्योरी पढ़ रखी होगी वही बोलेगा भी बच्छ बारस के दिन नहीं किया जाता यार गेहूं जो और गाय के दूध की और जिसने थ्योरी नहीं पढ़ रखी होगी, जो ऐसे सीधा सीधा एग्जाम में बैठ गया होगा जाके, तो गणेश चतुर्थी भी कर देगा जाके नीचे कि यार इस दिन नहीं किया जाता होगा यार। तो आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, यह त्यौहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में आता है। देखो ये शुक्ल में आ रहा है, कृष्ण मत कर देना वहाँ। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आ रहा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आ रहा है। भाद्र कृष्ण चतुर्थी मत कर देना वहाँ। यह त्यौहार संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और सबको पता है गणेश चतुर्थी के दिन चंचड़ियाँ बजाते हैं छोटे छोटे बच्चे जगह जगह घरों में जाके। और विधि विनायक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनका वान, चूहा व मोदक इनका प्रिय भोग है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। वह जुलूस निकालकर गणपति की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। मंदिरों में गणेश जी की झांकियाँ सजाई जाती है व श्रद्धालुगण लड्डू चढ़ाते हैं। आप जानते हो गणेश चतुर्थी के दिन जहाँ पे भी अपने जैसे रणथंभौर चल जाओ आप, गणेश इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी लाइन मिलेगी कि आप घंटों लाइन में लग के आपके दर्शन होंगे। लेकिन उस दिन के दर्शन अगर आपने कर लिए तो यूँ मान के चलो कि फिर आपको टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यूँ मान के चलो गणेश जी का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया बस। क्योंकि आप इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो आपको भी तो कुछ मिलेगा ना।
ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यह मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल पंचमी। देखो ऋषि पंचमी एक दिन बाद ऋषि पंचमी आ जाती है, भाद्र शुक्ल पंचमी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों को खत्म करने हेतु किया जाता है। देखो ऋषि पंचमी के दिन कोई व्रत करता है तो उसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गए, जैसे आपने जाने अनजाने में आपके चल रहे थे तो चींटी मर गई पेड़ से, तो आपको थोड़ी याद है भाई चींटी मर गई, लेकिन पाप तो हो गया ना। तो अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत करोगे तो जाने अनजाने में जो पाप आपसे हुए वो इस दिन वो पाप थोड़े कम हो जाएंगे। गणेश जी के कलश, नवग्रह तथा सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन मनाई जाती है। जो माहेश्वरी समाज है वो इस दिन राखी मनाता है। कब? भाद्र शुक्ल पंचमी को। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी को आती है। देखो राधा अष्टमी कब आती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। यह त्यौहार राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्बार पीर सलेमाबाद में मेला भरता है। क्या भरता है? देखो संत संप्रदाय का एक प्रश्न तो आपका ये यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। सलेमाबाद पीठ कहाँ है? अजमेर में। एक प्रश्न तो ये आप हो गया। निम्बार पीर सलेमाबाद अजमेर में है। एक प्रश्न तो आपका ये हो गया क्लियर। सांझी सांझी आप जानते हो कि गांव में दीवारों पे गोबर से जो सांझी बनाई जाती है वो सांझी है। इस त्यौहार में 15 दिन तक भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या कुंवारी कन्याएं भांति भांति की संध्याएं बनाती है, वह पूजा अर्चना करती है। क्या करती है? जो दीवारों की वो तरह तरह की संध्याएं बनाती हैं वहाँ, यानी तरह तरह की आकृतियाँ वो पूजा अर्चना करती है। नवरात्र भारत तथा राजस्थान में यह वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। प्रथम नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक व द्वितीय अश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। देखो प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, और द्वितीय अश्विन शुक्ल एकम तक। आश्विन में आते हैं। किस टाइम पे? रावण मरता है ना उस टाइम पे, तो अपन दशमी के दिन रावण को जलाते हैं। कोटा में आना, कोटा का दशहरा देखना, वहाँ कितना भयंकर रावण बनता है। कोटा से यूँ देखा है आपने कभी कोटा का रावण? कोटा में आगी। द्वितीय आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, नौ तक दुर्गा की पूजा की जाती है। वह रामायण का पाठ किया जाता है। 90 दिन नवी कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि को वासंतीय नवरात्रि भी कहते हैं। मकर संक्रांति तो सबको पता ही है। 14 तारीख को पतंगबाजी और बस खिचड़ा बनाना। मकर संक्रांति त्यौहार सदैव 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। और आजकल तो कैलेंडर में 15 जनवरी भी बताने लग गई। इस संक्रांति में मकर राशि पर सूर्य होने के कारण इसका विशेष महत्व है। संक्रांति के एक दिन पूर्व तिल के लड्डू, पपड़ी, बर्फी आदि बनाए जाते हैं। इस दिन दिल खोलकर दान करते हैं। जयपुर में इस दिन सभी पतंग उड़ाते हैं। देखो पतंगबाजी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की, ये आप ध्यान रखना। इस दिन रूठी सास को मनाए जाने की भी प्रथा है। सुहागिनी स्त्रियां सुहाग की
13 वस्तुएं कल्प कर 13 सुहागिनों को भेंट देती है, जिससे उन्हें पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या ये मनाई जाती है माघ अमावस्या को। कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को। इस त्योहार में मौन व्रत किया जाता है। यह दिन मनु का जन्म दिवस भी है। ऐसा माना जाता है कि मौन रहने से आत्मबल में वृद्धि होती है। वह मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाली व्यक्ति ही मुनि का पद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या। कब? माघ अमावस्या। माघ अमावस्या। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को। दोस्तों, इन सारी मेलों की मैं एक ट्रिक आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन से महीने में कौन सा त्यौहार आता है, तो उससे क्या आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से भी काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी पेपर में। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी। यह दिन ऋतुराज बसंत के आने का प्रथम दिन माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती है। इस दिन में फाग उड़ाना प्रारंभ करते हैं, जिसका क्रम फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। गेहूं और जौ की स्वर्णिम बलियां भगवान को अर्पित की जाती है। बसंत ऋतु कमोदीपक होती है। इस दिन कामदेव और रति का प्रधान रूप से पूजन करते हैं। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाते हैं। कब मनाते हैं? फाल्गुन कृष्ण तेरस को। यह त्यौहार शिवजी के जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालुगण व्रत रखते हैं, वह शिव पुराण का पाठ करते हैं। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर, बेल पत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पालन किया जाता है। होली देखो, अभी अभी होली निकली है, अपनी फाल्गुन में आती है, और ये अपनी फाल्गुन पूर्णिमा को होली निकली है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। भक्त प्रहलाद की स्मृति में इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन हिरण्यकश्यप की आज्ञा पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, लेकिन प्रहलाद बच गया, वह होलिका जल गई। इस दिन सब स्त्रियां कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल आदि द्वारा होली की पूजा करती है। होली में कच्चे चने युक्त हरी डालियां व कच्चे गेहूं की बालें आदि भूनकर घर लाई जाती है। होली जलने पर पुरुष होली के डंडे को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इस डंडे को प्रहलाद भक्त का प्रतीक माना जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आती है शीतला अष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। पेपर में प्रश्न आ जाए शीतला अष्टमी कब आती है, तो आप क्या करोगे? चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस त्योहार में शीतला माता की पूजा की जाती है और ठंडा भोजन किया जाता है। समस्त भोजन सप्तमी की संध्या को ही बनाकर रखा जाता है, यानी रात को ही भोजन तैयार कर लेते हैं। बच्चे के चेचक निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाती है, और जिस बच्चे के चेचक यानी छोटे छोटे जो दाग होते हैं लाल लाल वो हो जाते हैं, इसे अपन माता जी बोलते हैं। भाई माता जी निकल गई, तो उसके लिए भी शीतला माता की पूजा की जाती है।
गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, मोस्ट लगा लेना दोस्तों, गणगौर का त्योहार पूछा जा चुका है पेपर में, चैत्र शुक्ल तृतीया। यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक पर्व है। यह सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। गणगौर में गण महादेव व गौर पार्वती का प्रतीक है। दोस्तों गणगौर में गण तो महादेव है और गौर पार्वती, इसलिए इसका नाम गणगौर रखा गया है। पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, गणगौर में गण कौन है और गौर कौन है? तो गण तो महादेव जी हैं और गौर पार्वती माता। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति का तथा विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती है। चैत्र कृष्ण एकम से गणगौर पूजन आरंभ हो जाता है। वह चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह क्रम चलता रहता है। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। उदयपुर व जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। किसकी? उदयपुर की व जयपुर की गणगौर, दोनों गणगौर प्रसिद्ध है। तो गणगौर एक तो आपके याद कब आता है? चैत्र में शुक्ल तृतीया को। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, ये तारीख आपको याद रखनी है। और आपको याद होगा कि चलो आगे पढ़ते हैं। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है। श्रद्धालुगण सरयू नदी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। यह अंतिम नवरात्र को मनाई जाती है। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी, यह राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारत के विशेष पश्चिम बंग में उल्लासपूर्ण मनाई जाती है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। दशहरा मोस्ट लगा लें दोस्तों, दशहरा कब आता है? दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। कृष्ण मत कर देना, आश्विन कृष्ण दशमी मत कर देना वहाँ पेपर में बस। ये संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन सूर्यास्त हो ही रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। राजस्थान में कोटा से देखो दोस्तों, किताब बोलती है, मैं नहीं बोलता। अभी मैं बता रहा था आपको कि कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, तो किताब बोलती है दोस्तों, मैं नहीं बोलता, किताब बोलती है। राजस्थान में कोटा शहर और भारत में मैसूर शहर। देखो एक तो राजस्थान की बात हुई पूरी, जिसमें अपना कोटा, जो इसमें मैं रहता हूँ, कोटा शहर, और एक भारत में मैसूर शहर में दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगता है। दोस्तों आना कोटा दशहरा मेला देखने, मेरे से संपर्क कर लेना। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, नंबर दे देता हूँ मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो वहाँ से 9784677436, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण 11, इस त्योहार में तुलसी की पूजा की जाती है। सो दोस्तों ये थोड़ा सा छूट गया था अपने ऊपर। दशहरे पर शमी व खिचड़ी की पूजा की जाती है। और ज़्यादातर इधर जोधपुर की तरफ खिचड़ी के वृक्षों की पूजा करते हैं लोग बाग। लिंटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। किसका? लिंटांस पक्षी का दर्शन। तुलसी एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी 11, इस त्योहार में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी नामक पौधे की महिमा वेद ग्रंथों के साथ साथ धर्म ग्रंथों में भी वर्णित की गई है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी माना गया है। क्या माना गया है?
विष्णुप्रिया धनतेरस। ले गरम पी 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 पी। ठंडी हो जाओगी।